बिहार की लोक कथा खूंटे में मोर दाल है। एक चिड़िया थी जो रोज दाना चुगने के लिए अपने बच्चों को घोंसले में छोड़कर दूर जंगलों के पार बस्तियों में जाया करती थी। एक दिन किसी घर पर उसने एक चने का दाना पाया। वह उसे लेकर चक्की में दराने के लिए गई। दाल दरते दरते एक दाल खूंटे में फंसी रह गई। एक ही दाल बाहर निकली। चिड़िया ने उसे निकालने की अपनी ओर से बहुत कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो सकी। चिड़िया बढ़ई के पास गई और उसमें खूंटे में फंसी दाल बाहर निकालने को कहा। बढ़ई कुछ और काम कर रहा था, इसलिए उसे ध्यान नहीं दिया। चिड़िया ने उससे बहुत मिन्नत की। उसने कहा, बढ़ई बढ़ई खुट्टा चीरो, खुट्टा में मोर दाल है, का खाऊं का पीऊं का लेके परदेस जाऊं। बढ़ई ने उसके एक न सुनी और उसे दुत्कार कर भगा दिया। फिर वह राजा के पास गई। चिड़िया ने राजा से गुहार लगाई, राजा, ऐसे बढ़ई को डांटो जो मुझे जरूरतमंद की बात नहीं सुनता। राजा राजा बढ़ई डांटो, बढ़ई न खुट्टा चीरे, खुट्टा में मोर दाल है, का खाऊं का पी का लेके परदेस जाऊं। राजा के पास कहाँ इतनी फुर्सत थी कि नन्ही चिड़िया के बात सब काम छोड़कर सुनता। जब उसने भी विनती पर कोई ध्यान नहीं दिया तो वह रानी के पास गई और रानी से बोली, हे रानी, तुम अन्यायी राजा का साथ छोड़ दो। रानी रानी राजा छोड़ो, राजा न बढ़ई डटे, बढ़ई न खुट्टा में मोर दाल है, का खाऊं का पीऊं का लेके परदेस जाऊं। रानी भला अपने राजा को क्यों छोड़ने लगी? रानी ने रोती बिलखती चिड़िया की एक न सुनी और उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। फिर गौरैया उड़ी सांप के बिल के पास जाकर रोने लगी। बिल से निकले सांप से अपनी विनती दोहराई, सरप सरप रानी डसो, रानी न राजा छोरे, राजा न बढ़ई डटे, बढ़ई न खुट्टा चीरे, खुट्टा में मोरे दाल है, का खाऊं का पीऊं का लेके परदेस जाऊं। उससे अपनी राम कहानी सुनाकर विषैले सांप से कहा, तुम जाकर उस रानी को डसो जो गरीब की गुहार नहीं सुनती, जो रानी सब कुछ जानकर भी हमें राजा से न्याय नहीं दिला सकी और न ही राजा को छोड़ सकी, उसे तुम जाकर क्यों नहीं डस लेते। सांप ने भी इसमें अपनी असमर्थता जताई। तब भागी भागी गौरैया जंगल में जा पहुंची और उसने बांस से विनती की, तुम लाठी बनकर उस सांप को मारो। गौरैया ने कहा, लाठी लाठी सांप पीटो, सांप न रानी डसे, रानी न राजा छोड़े, राजा न बढ़ई डांटे, बढ़ई न खुट्टा चीरे, खुट्टा में मोर दाल, का खाऊं का पीऊं का लेके परदेस जाऊं। बांस की लाठी भी भला उस नन्ही गौरैया के लिए उस सांप से क्यों बैर मोल लेती। उसने भी इनकार किया तो गौरैया गुस्से से भर उठी और उड़कर भर भुंजे के यहाँ भभक रही आग के पास पहुंची। उसे ललकार कर, हे आग, तुम सारे जंगल को जलाकर राख कर दो, जिसमें वह बांस का पेड़ है जिसकी लाठी मुझ गरीब और बेसहारा के लिए नहीं उठती। कोई मुझे मेरा हक नहीं दिलाता। आग ने जब सारी बात विस्तार से जाननी चाहे तो गौरैया ने अपनी राम कहानी उसके आगे भी सुना दी। लाठी न बिस्धर मारे, बिस्धर न रानी डसे, रानी न राजा छोड़े, राजा न बढ़ई डांटे, बढ़ई न खुट्टा चीरे, खुट्टा में मोरे दाल है, का खाऊं का पीऊं का लेके परदेस जाऊं। फिर आग ने जब इतनी छोटी सी बात के लिए जब गौरैया की बात मानने से इनकार किया, पूरे जंगल को जलाना ठीक नहीं समझा और जंगल को जलाने से इनकार कर दिया, तो गौरैया बहुत दुखी हुई, लेकिन निराशा नहीं। वह सागर के पास पहुंची और उसे अपनी पूरी बात सुनाकर आरजू की, सागर सागर आग बुझाओ, आग न जंगल जा रे, जंगल न लाठी भेजे, लाठी न बिस्धर मारे, बिस्धर न रानी डसे, रानी न राजा छोड़े, राजा न बढ़ई डांटे, बढ़ई न खुट्टा चीरे, खुट्टा में मोर दाल है, का खाऊं का पीऊं का लेके परदेस जाऊं। विशाल सागर भरा गौरैया की इस गुहार को क्यों सुनता। वह अपनी मस्ती में हंसता हुआ गुजरता रहा और गौरैया उसके किनारे अपनी सिर धुनती रही। सुबह से शाम होने को आई। गौरैया को जब यहाँ भी न्याय नहीं मिला तो वह हाथी के पास पहुँची। हाथी के पास उसने अनुनय की कि तुम चलकर मुझे न्याय दिलवाओ।
उस समुद्र को सोख लो जो मुझ दुखियारी की हंसी उड़ाता है। बलवान होते हुए भी अन्याय के विरुद्ध खड़ा नहीं होता। जानते हो हमारे साथ क्या क्या गुजरी? वह गाकर पूरी कथा व्यथा हाथी को सुनाने लगी। सागर न आग बुझावे आग, न जंगल जा रे जंगल, न लाठी भेजे लाठी, न बिस्तर न रानी डसे रानी, न राजा छोरे राजा, न बरहे डटे बरहई, न खुट्टा में मोरे दाल है, का खाऊं का पीऊं का लेके परदेश जाऊं। हाथी भी गौरैया की बात सुनकर टस से मस नहीं हुआ। उसने भी उसका साथ नहीं दिया और उसकी बातों को हवा में उड़ाता हुआ अपने लंबे लंबे सूप जैसे कान हिलाते मस्ती में आगे निकल गया। अब नन्ही गौरैया की धीरज टूटने लगा। वह थककर चूर हो गई थी। जहाँ की तहाँ बैठी लाचार सी होकर आंसू बहाने लगी। सारी दुनिया उसे अंधेरी दिखाई देने लगी। किस से अपनी कहानी नहीं सुनाई, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। बेसहारा लाचार की करुण पुकार पर कोई ध्यान नहीं देता। तभी उसके पैरों के पास एक नन्ही सी चींटी आकर उसका हाल पूछने लगी। उसने देखा नन्ही नन्ही चींटियों की एक लंबी कतार एक के पीछे एक बहुत ही अनुशासित ढंग से चली आ रही है। उसने ध्यान से देखा उनका अद्भुत संगठन और अथक परिश्रम। वे बड़ी फुर्ती, तत्पर और सुनियोजित ढंग से अपना काम मिलजुल कर किए जा रही थीं। चींटियों ने आकर उसे घेर लिया और गौरैया से पूरा वृत्तांत सुना। सुनकर सहानुभूति के साथ बोली, बहन, इस दुनिया में रोने गिड़गिड़ाने से काम नहीं चलता और न ही बैठकर आंसू बहाने से कुछ होता है। हिम्मत हार कर बैठना तो कायरता है। चलो हमारे साथ, हम न्याय दिलाएंगे, कोई रास्ता निकालेंगे। चलते चलते चिड़िया यह सोचती रही कि भला यह नन्ही नन्ही चींटियाँ मेरी क्या मदद करेगी, जबकि बड़ों बड़ों ने मुझसे मुंह मोड़ लिया और मेरे किसी काम न आए। खैर, चलो देखते हैं, कोई तो मेरी मदद के लिए आगे आया। चींटी बहना हमारे साथ देने चली है तो उसकी फौज भी तो है उसके पीछे, फिर घबराना क्यों, देखते हैं क्या होता है। गौरैया सोचती चली जा रही थी। तभी चींटियों ने उससे कहा, तुम किसी पास की पेड़ की डाल पर थोड़ी देर बैठो और देखो मैं क्या करती हूँ। कैसे पहाड़ जैसे हाथी मेरे इशारे पर नाचने लगता है और तुम्हारे काम के लिए दौड़ा दौड़ा समुद्र के पास जाता है। हिम्मत हारने से कुछ नहीं होता। मिलजुल कर जुगत लगाने से ही समस्याओं का समाधान का रास्ता निकलता है। गौरैया फुर से पास के पेड़ के डाल पर जाकर बैठी और चकित होकर चींटियों की असंभव सी लगने वाली बातों को कारागार होते हुए अपनी आंखों के सामने देखती रही। चींटी धीरे धीरे हाथी के पैर से सरककर उसके कान तक जा पहुंची। हाथी अपने सूप जैसा कान हिलाता सूंड से अपने माथे पर फूंक मारता ही रह गया और चींटी उसके कान में घुसकर उसे तंग करने लगी और उसे समझाने लगी, बड़े बड़े बलवान यदि अपने बल अहंकार में चूर होकर दीनहीन छोटों की सहायता न करे तो उन्हें भी भान होना चाहिए कि काम पड़ने पर छोटे भी यदि अपनी आन बान के लिए अड़ जाए तो बड़ों बड़ों के लिए संकट पैदा कर सकते हैं। अभी तो मैं अकेले आई हूँ, किंतु मेरे पीछे असंख्य चींटियों की लंबी कतार चली आ रही है। कहीं सबने एक साथ चढ़ाई कर दी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अपने प्राण संकट में क्यों डालते हो? मेरी नेक सलाह यही है कि तुम सीधी तरह चलकर गौरैया का काम करो, नहीं तो आगे समझ लो। मरता क्या न करता। हाथी झुंझलाहट और घबराहट में चींटी की बात मानने को लाचार हो गया। वह यह कहते हुए गौरैया के काम के लिए सागर को सोखने के लिए तैयार हो गया। मोहे काटो ओटो मत कोई, हम सागर सोखिब लोई। चींटी ने हाथी का पिंड छुड़ा दिया और गौरैया उसे धन्यवाद देते हुए हाथी के पीछे पीछे उड़ती वापस सागर की ओर लौटी। हाथी जैसे ही सागर के पास उसे सोखने के इरादे से पहुंचा, सागर हाथ जोड़कर बोला, मुहे सोखे वोखे मत कोई, हम आग बुझावे लोई। सागर जब अपनी तटों की सीमा छोड़कर आग बुझाने के लिए उमड़ा, आग ने थर थर कांपते हुए गौरैया का काम करने का वचन दिया और कहा,
मुझे बुझावे उझावे मत कोई, हम जंगल जा रहा ब्लोई। आग जंगल को जलाने के लिए बढ़ी है, गौरैया भी साथ चली आ रही है। यह जानकर जंगल ने भी वादा किया, मैं लाठी को सांप मारने के लिए तुरंत भेजता हूँ, लेकिन मुझे जलाकर राख मत करो। मोहे जारो ओरो मत कोई, हम सांप को मारब लोई। सांप की क्या मजाल जो जंगल की बसवारियों में अनगिनत लाठियों की मार से भयभीत न हो। उसने भी बिल से बाहर आकर गौरैया को भरोसा दिया, मोहे मारो ओरो मत कोई, हम रानी डसब लोई। रानी ने जब सांप को महल में आते देखा और उसके साथ गौरैया को आते देखा तो वह पूरी बात का अनुमान कर पसीने पसीने हो गई। उसने हाथ जोड़कर विनती की, मोहे डसो ओसो मत कोई, हम राजा त्याबग लोई। रानी के उस वचन के बाद भला राजा क्यों अपना हठ पर टिकता। उसे तो गौरैया के धीरज, अथक परिश्रम और सूझबूझ का समाचार मिल चुका था। उसने अपनी लापरवाही और अन्याय के लिए क्षमा मांगते हुए फौरन बढ़ई को बुलाने का वचन दिया और कहा, मोह त्यागो आगे मत कोई, हम बढ़ई डांटब लोई। फिर क्या था, बढ़ई ने राजा के सामने आकर गौरैया की बात न मानने का अपराध कबूल किया और थर थर कांपते हुए राजा से गिड़गिड़ाकर विनती की, मोहे डांडमंत मत कोई, हम खुट्टा फाड़ब लोई। गौरैया को और क्या चाहिए। गौरैया बढ़ई के साथ उस चक्की के खुट्टे के पास पहुंची जिसमें चने की दाल फंसी हुई थी। बढ़ई ने खुट्टे से दाल निकलवा कर दी और गौरैया उसे अपनी चोंच में ले जाकर अपने घोंसले में पहुंची, जहां उसके नन्हे नन्हे बच्चे जब से वह गई थी उसकी राह में आंखें बिछाए भूखे प्यासे बैठे थे। बच्चों ने चहचहाकर उसका स्वागत किया और वो अपने चोंच से चने का दाना अपने बच्चों को खिलाने लगी और गुनगुनाकर पूरी कहानी सुनाने लगी। कैसे उसने हिम्मत से काम किया। बड़े बड़े ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया, लेकिन जब वह केवल रो गिड़गिड़ा रही थी तो किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। मदद के लिए आगे आई तो वे चींटियाँ, जिनकी संगठित सेना के सामने हाथी भी लाचार हो गई। सच ही कहा गया है, सब उसी की मदद करता है जो स्वयं अपनी मदद करना जानता है। तो ये था बिहार की लोक कथा। कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए।